धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। आप सब लोग जानते हैं 2 मई को 5 राज्यों के चुनावी नतीजे आए हैं, केरल, असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी और बंगाल। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा सिर्फ बंगाल के चुनावी नतीजों को लेकर की जा रही है। और यह कहा जाए कि चुनावी नतीजों के बाद भी चर्चा की जा रही है तो सिर्फ बंगाल की जा रही है। दावा किया जा रहा है कि वहां पर लगातार हिंसा का एक दौर चल रहा है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या की जा रही है। हालांकि कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस और ISF, इंडियन सेकुलर फ्रंट जो बनाया था अब्बास सिद्दीकी ने, वो लोग भी दावा कर रहे हैं कि उनके कार्यकर्ताओं की भी हत्या हो रही है। TMC भी अपने कार्यकर्ताओं की हत्या का दावा कर रही है। लेकिन दिल्ली में बैठा हुआ हिंदी भाषी भोंपू मीडिया और उसका दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार पूरे मामले को एक नैरेटिव देने में लगे हुए हैं कि ममता बनर्जी मुसलमानों के जरिए हिंदुओं का कत्ल करा रही है और बंगाल में हिंदू सुरक्षित नहीं है। लेकिन मैं आपके सामने 7 तस्वीरें उत्तर प्रदेश की रखने जा रहा हूं, क्योंकि उसी दिन यानी कि 2 मई को उत्तर प्रदेश में हुए पंचायत चुनाव के नतीजे भी आए हैं और उत्तर प्रदेश भी सुलग रहा है। जी हाँ, ये कहना कुछ गलत नहीं है कि उत्तर प्रदेश भी रह रहकर चल रहा है और यहाँ पर हत्याओं पर हत्याएं की जा रही हैं। लेकिन यहाँ भोंपू मीडिया की औकात नहीं है कि वो बात कर सके, उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकारों की जबान में ताकत नहीं है जो यहाँ की खबरों को दिखा और बता सके। यहाँ तो साधुओं की हत्याएं हो जाती हैं, तब भी भोंपू मीडिया के दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकारों का खून नहीं खोलता है, ना सत्ता में बैठी भाजपा का, ना RSS का और ना किसी और का। तो क्या है 7 तस्वीरें, शुरुआत करते हैं कहानी छोड़ते इधर उधर की बताने की। और सबसे पहले आपको लेके चलते हैं गोरखपुर, वो जगह जहां से आदित्यनाथ योगी स्वयं आते हैं। 5 बार वो यहीं से सांसद थे, 2014 में 5वीं बार सांसद बने, लेकिन नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार में उनको कोई जगह नहीं दी। 2017 में जैसे ही प्रचंड बहुमत मिला भारतीय जनता पार्टी को, इन्होंने झंडा गाड़ दिया कि अगर मुझे CM नहीं बनाया तो पार्टी में टूट-फूट हो जाएगी। बताते हैं उसी के डर की वजह से इनको CM बना दिया। इनके साथ 2 लोगों को डिप्टी CM बनाकर, जानते हैं ना, केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा को चिपका दिया। तो गोरखपुर से ही आज के टाइम में कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश की पूरी सल्तनत आदित्यनाथ योगी चलाते हैं। लखनऊ तो कहने भर के लिए राजधानी है। तो यहाँ ये तस्वीरें अब आपके सामने रखना शुरू कर रहा हूँ। देखने लगे इनको चौकी फूंक डाली गई। जी हाँ, पुलिस चौकी, पुलिस वाले जान बचा के भाग गए। यही नहीं, यहाँ खड़ी हुई PSC की गाड़ी को भी, जो बस है उसको भी फूंक दिया गया है। और किसी प्रकार आला अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर लोगों को शांत कराया और कार्रवाई कर, जांच कर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। गोरखपुर का एक इलाका पड़ता है ब्रह्मपुर इलाके की नई बाजार पुलिस चौकी है, उसको फूंक दिया गया है। और वहाँ खड़ी हुई तस्वीरों में आप देख सकते हैं PSC की बस को भी निशाना बनाया गया, उसमें भी आगजनी की, मतलब जम के उत्पात मचाया। और पुलिस वाले की औकात नहीं है कि किसी पे कोई डंडा चला सके। जानते हैं क्यों? सामने मुल्लान तो नहीं है। वार्ड नंबर 60 का मामला बताया जा रहा है कि वहाँ से रवि प्रताप निषाद जीत गए थे साहब, लेकिन उनको जो है प्रमाण पत्र नहीं दिया गया। प्रमाण पत्र दे दिया गया किसी गोपाल यादव को, बस उसके खिलाफ गुस्सा भड़क गया। ऐसे ही कहा जा रहा है कि वार्ड 61 से जो है वो जीत गए थे कोदई निषाद, लेकिन कोदई निषाद को प्रमाण पत्र नहीं दिया गया। उनके स्थान पर प्रमाण पत्र दे दिया गया रमेश यादव को। बस साहब 60 और 61 के प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ यहाँ पहुँच गए और ये आगजनी उन्होंने की। यहाँ के SSP दिनेश कुमार P और तमाम अधिकारियों के साथ मौके पर पहुँचे। भारी पुलिस फोर्स यहाँ तैनात कर दिया, हालात को कंट्रोल किया और जाँच कर कार्रवाई की बात कही जा रही है। किसी का घर नहीं तोड़ा गया है, किसी की प्रॉपर्टी को जब्त नहीं किया गया है, किसी पर गैंगस्टर अरेस्ट की कार्रवाई नहीं की गई है। सोचिएगा कि क्यों नहीं की गई। अब दूसरी तस्वीर की तरफ चलते हैं। वो तस्वीर भी आपके सामने गोरखपुर से रख रहा हूं। यहां हार से बौखलाए एक प्रधान प्रत्याशी ने घर में घुसकर एक शख्स की हत्या कर दी। उसके परिवार के 6 से 7 लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिनमें से कई की हालत नाजुक बनी हुई है। गोरखपुर का गोला थाना पड़ता है और गोला थाने का तीरा गांव पड़ता है। वहां पे इस वारदात को अंजाम दिया गया है। घर में घुसकर बेखौफ बदमाश घर में घुसेंगे, मारेंगे। मृतक का नाम रमाशंकर बताया जा रहा है। उनकी पत्नी, बेटा, बेटी समेत 7 लोग घायल हैं। गोली मारकर रमाशंकर की हत्या की गई है। आरोप लग रहा है निर्मला यादव पक्ष पर। बताया जा रहा है कि निर्मला यादव ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ रही थी, वो हार गई, लेकिन क्योंकि वो पूर्व ग्राम प्रधान दुर्गावती की पौत्र वधू थी, यानी कि पोते की बहू थी, उनके चुनाव हारने पर यह गुस्सा फूट पड़ा और उनके समर्थकों ने आकर इन पर हमला कर दिया और एक शख्स की हत्या कर दी। उसके परिवार के कई लोगों को घायल कर दिया। ये 2 तस्वीरें गोरखपुर से। क्या नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश जल रहा है? यकीन नहीं आता। और आगे देख लीजिए।
चुनावी रंजिश के चलते आजमगढ़ में एक महिला की हत्या कर दी गई। एक लड़की के गले में गोली लगी हुई है, उसकी हालत नाजुक बनी हुई है, उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घर में घुसकर बाकायदा हमला बोलकर वारदात को अंजाम दिया गया है। आजमगढ़ का बरधा थाना पड़ता है, बरधा थाने का इशहाकपुर गांव पड़ता है। वहां पे गोली मारकर एक महिला की हत्या कर दी गई, जबकि एक लड़की जो है उसके गले में गोली मार दी गई, जो गंभीर रूप से घायल है। अस्पताल में उसको भर्ती कराया गया है। मृतका जो मर चुकी हैं उनका नाम है पूनम राजभर, और इसी तरीके से जो लड़की घायल है उसका नाम है प्रीति राजभर, उसकी उम्र है 20 साल। हुआ क्या है, दो पक्ष हैं, अशोक राजभर और दूसरा पक्ष है प्रमोद राजभर। इन दोनों के बीच ये विवाद हुआ और हार जीत की वजह से इनके बीच ये चुनावी रंजिश चल रही थी। दोनों ही पक्ष जो है चुनाव लड़वा रहे थे, और कभी कोई इस पक्ष का था, कोई उस पक्ष का था। अगली तस्वीर देख लीजिए। ये तस्वीर जौनपुर से आपके सामने रख रहा हूं। यहाँ पे भी गोली मारकर, घर में घुसकर गोली मारकर एक शख्स की हत्या कर दी गई और उसके परिवार के 6-7 लोगों को घायल कर दिया गया। जौनपुर का महाराजगंज एक थाना पड़ता है, महाराजगंज थाने का कंधी कला एक गांव पड़ता है, वहां पे इस वारदात को अंजाम दिया गया है। मृतक शख्स का नाम हमारे पास है संतोष, उसकी उम्र है 35 साल। उसके भाई मनोज ने 11 लोगों को नामजद करते हुए कई अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कराया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आशा उपाध्याय नाम की ग्राम प्रधान प्रत्याशी के हार जाने से नाराज होकर उनके समर्थकों ने यह हमला करके वारदात को अंजाम दिया गया है। तो ताबड़तोड़, कहीं आगजनी, कहीं हत्याएं। आगे चलते हैं और देख लीजिए। अब बाराबंकी में आपको लेकर चलते हैं। आपने सुना होगा खूब, जैसे आपने सुना होगा राजनाथ सिंह को कि देख लेंगे कि किसने अपनी माँ का दूध पिया है, हमारी सरकार बन जाने के बाद बंगाल की धरती पे कौन बम फोड़ेगा। भैया उत्तर प्रदेश में तो आप ही की सरकार है, आप खुद उत्तर प्रदेश से आते हो, मुख्यमंत्री रह चुके हो, और वर्तमान समय में लखनऊ से सांसद हो और देश के रक्षा मंत्री यानी कि सेनापति हो, प्रधानमंत्री लखनऊ से, राष्ट्रपति लखनऊ से, आदित्यनाथ योगी लखनऊ से। किस चीज़ की कमी है, यहाँ क्यों बम चल रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बम चलाए जा रहे हैं। थोड़ा सा आपको रुक के कुछ आवाज़ों के जरिए भी चीज़ें सुना देते हैं। अरे नाम रे, अरे नाम रे। सुन लिया आपने, ये तस्वीरें बाराबंकी से आ रही हैं और ये तस्वीरें बहुत कुछ बयान करती है। बमबारी चल रही है खुलेआम। तो बाराबंकी का जहांगीराबाद थाना पड़ता है, जहांगीराबाद थाने का बैरिया गांव पड़ता है। वहां पे सब हो रहा है। चुनाव हारने और जीतने के बाद दो पक्षों में ये खूनी संघर्ष यहां पर चल रहा है। बताया जा रहा है कि एक वसीम नाम का शख्स जो बीच बचाव करने गया था वो गंभीर रूप से घायल है, अस्पताल में भर्ती है। इसी तरीके से मुन्ना राइन वो बम की चपेट में आकर घायल है, और इसके अलावा कई और लोग भी घायल हैं, जिसमें रईसा महिला हैं, ये रोशन, इसी तरीके से सलमान, शादाब, शादान, शमशाद और ये नाम हैं, लोग घायल हुए हैं। और पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। लेकिन बताया जा रहा है कि पुलिस को समय रहते सूचना दे दी गई थी कि ऐसा हो सकता है, लेकिन निकम्मी नकारा बन चुकी पुलिस आई नहीं। अरे ठीक है, मुल्लान के दो पक्ष आपस में बम फोड़ के मर जाएंगे, जो उनसे भी मरे, हमारे तो फायदा ही है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। ये तस्वीर आपके सामने एटा से रखने जा रहा हूं। जानते हैं एटा कौन सा गढ़ है? वही अखिलेश यादव का, मुलायम सिंह यादव का गढ़। अब यहाँ पे समाजवादी पार्टी के लोग जीत जाएं तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों के चेहरे पर, या यूं कहें माथे पर, चिंता की लकीरें उभर आना तो लाजमी है ना। तो एक नहीं, दो नहीं, तीन विधायक जाके डीएम के ऑफिस में बैठ गए, और फिर क्या हुआ, परिणाम बदल गया। पहले जान लीजिए मामला क्या है। एटा में 3 विधायकों ने डीएम ऑफिस पर धरना दिया, जिसके बाद डीएम ने जो है एक प्रमाण पत्र में बदलाव कर दिया। वार्ड नंबर 10, वार्ड नंबर 12 में गलत तरीके से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने का आरोप लगाते हुए बीजेपी के 3 विधायक, जिसमें से एक का नाम है वीरेंद्र सिंह लोधी, ये विधायक बताए जा रहे हैं आपके मारहरा सीट से, और इसके अलावा दूसरे विधायक का नाम है सत्यपाल सिंह राठौर, ये है अलीगंज से विधायक, और तीसरे विधायक का नाम है संदीप दिवाकर, ये जलेसर से विधायक हैं। ये वो वक्त है 2017 का जब सपा के गढ़ में भाजपा वाले जीते थे। मायावती ने कहा कि सपा वालों ने सपा को ही वोट नहीं दिया। तो भाजपा जिला अध्यक्ष भी इनके साथ मौके पर मौजूद रहे, उनका नाम है संदीप जैन, और इसके अलावा पूर्व एमएलसी जो हैं वो भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने कहा भाई मैं भी यहाँ पे बैठूंगा। प्रत्येंद्र पाल सिंह वो भी धरने पर बैठे। प्रेशर इतना बना, हंगामा इतना हुआ कि यहाँ की जो डीएम हैं उन्होंने एक मामले में बदलाव कर दिया। नाम बताया जा रहा है डीएम का डॉक्टर विभा चहल। उन्होंने समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी 10 नंबर वार्ड से जीत गई थी साधना, उनका प्रमाण पत्र रद्द कर दिया, और उसके स्थान पर जो
भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं उनको यहाँ पे जो है विजयी घोषित कर दिया और उनको प्रमाण पत्र थमा दिया। इसके बाद ही भाजपा वालों का जो गुस्सा है वो शांत हो पाया। भाजपा प्रत्याशी का नाम हमारे पास है गजेंद्र सिंह धनखड़, वही वाले धनखड़ जैसे हो गए, देखा ना, राज्यपाल धनखड़ बैठे हैं बंगाल में और 36 का आंकड़ा बना रहता है हमेशा ममता बनर्जी से। कोई और राज्यपाल भी तो किसी और सरकार से 36 का आंकड़ा बनाता, भाजपा के किसी मुख्यमंत्री से। लेकिन भैया दोनों मौसेरे मौसेरे भाई हैं। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अब आपके सामने आगरा की तस्वीर रखते हैं। आगरा में पूर्व सांसद, जो भाजपा के ही सांसद बताए जा रहे हैं, बाबूलाल, वो अपनी सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ गए हैं। आरोप लगा रहे हैं कि उनकी पुत्रवधू जो है वार्ड नंबर 20 से जीत गई थी, लेकिन जैसे जैसे शाम हुई तो प्रमाण पत्र जो है बसपा के प्रत्याशी यानी बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को दे दिया गया। ये घोटाला किया गया, इस घोटाले को बर्दाश्त नहीं कर सकते और वो धरने पर बैठ गए हैं। इतनी ही खबर मिल पाई, हम लोग सर्च कर रहे थे, आगरा में कई पत्रकार से बात करने की कोशिश की। आजकल आपको पता है आगरा कोरोना का बहुत बड़ा हब बन चुका है, वहाँ पे कई पत्रकार घटनास्थल पर नहीं जा पा रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आ भी नहीं पा रही हैं। भाई जिंदा रहेंगे तभी तो पत्रकारिता करेंगे ना, जब जिंदा नहीं रहेंगे तो क्या पत्रकारिता कर पाएंगे। तो सबसे पहले जान बच जाए, पत्रकारिता तो बाद में होती रहेगी। पर कुल मिला के ये 6-7 तस्वीरें जो आपके सामने रखी हैं, क्या इसके आधार पर ये कहना कुछ गलत है कि बंगाल की बात कर रहे हो, उत्तर प्रदेश जल रहा है, ये नहीं दिख रहा है। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने होऊंगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।